जय हिंद, आपका स्वागत है क्लब मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर दादर सोनोस पर। मैं हूं आपका ही सर अमरेश सर। यहाँ देखिए क्लास 10th का मैथ है, भारतीय भवन का है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे बुक देख सकते हैं, भारतीय भवन का है। इसका हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, अगर यह इतना प्रश्न आप सिर्फ इतने ही प्रश्न अगर बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जो 100 में 50 बनाना होता था ना, उसमें 50 में 50 आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसका हम वास्तविक संख्या का पूरा वीडियो बना चुके हैं। बहुपद के भी 2 पार्ट हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, अभी पार्ट 3 है। ठीक है, आइए पार्ट 3 में 15 नंबर प्रश्न से बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखा है। देखिए पहले यहाँ पे बहुपद दिए हुआ है, त्रिघात बहुपद दिए हुआ है। ठीक है, और उसमें हमको पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुपद क्या देखिए दिया हुआ है, 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से ए के वैल्यू हो जाएगा 6, बी के वैल्यू हो जाएगा -11, सी के वैल्यू हो जाएगा -3 और डी का वैल्यू हो जाएगा 2। ये कैसे होता है? अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। x³ का गुणांक a होता है, x² का गुणांक b होता है, x का गुणांक c होता है, d होता है। तो x³ का गुणांक a का वैल्यू, x² का गुणांक b का वैल्यू, x का गुणांक c का वैल्यू और क्या हो जाएगा आपका d का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, व्यापक रूप याद रखिएगा कि कितना बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और दुघात क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c और रैखिक होता है ax प्लस b। याद रखिएगा। और यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है, यह फॉर्मूला आप लोग याद किए होइएगा। अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है c/a होता है। अब यहाँ पे देखिए कि c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है, यहाँ पे -3 रख देंगे। बाई a के वैल्यू क्या है 6 है, काट दीजिए 3 दूना 6, कितना हो गया -1/2। तो यहाँ पे -1/2 किसमें है, सी ऑप्शन में है। आपका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 16 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। और निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। इसमें से जो द्विघात समीकरण दिए हुआ है ऑप्शन में, इसमें से हमको देखना है जिसका शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। देखिए अब दिया हुआ है शून्यकों का योग, मतलब द्विघात है तो 2 शून्यक होगा अल्फा और बीटा, त्रिघात होगा तो 3 शून्यक होगा अल्फा बीटा गामा मानने के लिए। ठीक है, और रैखिक होगा तो एगो। याद रखिएगा कितना बार पूछ चुका है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 1 होते हैं। द्विघात के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 होते हैं। और त्रिघात के शून्यक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विघात की बात करता है तो 2 शून्यक है। और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के मतलब होता है जोड़। तो इसमें शून्य कितना होगा 2 का, द्विघात है अल्फा और बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बटा में रखी है 1 दे सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो सामने वाला का वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और b माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो गया 3। और कह रहा है शून्यकों का गुणनफल 2 है। गुणनफल का मतलब होता है गुना, 2 शून्य का अल्फा बीटा, तो दोनों का गुना करने के बाद कितना आ रहा है 2, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 2 बटा में किसी 1 दे सकते हैं, बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ए सामने वाला का वैल्यू, तो a बराबर हो गया आपका 1 और c बराबर हो गया 2। अब द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। बोले थे कि ये व्यापक रूप है द्विघात के। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं।
रैखिक की होता है ए एक्स प्लस बी, द्विघात की होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात की होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। हम बार बार ये इसलिए बता रहे हैं ताकि इस चैप्टर के लिए दोनों व्यापक रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। रैखिक का है व्यापक रूप, द्विघात का है और एक त्रिघात का है। एक घात रैखिक बहुपद के अगर शून्यकों की बात किया जाए तो एक शून्यक होगा, द्विघात है तो दो शून्यक होगा और त्रिघात है तो तीन शून्यक। पहचान होता है जिसका सर्वाधिक घात एक होता है तो रैखिक बहुपद, सर्वाधिक घात दो होता है तो द्विघात बहुपद, सर्वाधिक घात तीन होता है तो त्रिघात बहुपद। पहचान एक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक का वैल्यू आपको पता है, देखिए दोनों तरफ सेम है। एक गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर बी का वैल्यू पता है 3 गुने एक्स प्लस सी के जगह पर सी का वैल्यू पता है 2। अब देखिए एक में एक्स स्क्वायर होना की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x होना की जगह 3x प्लस 2 के 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए ऑप्शन में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप ना सब्जेक्टिव में भी पूछता तो आप इतने प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी बता दे, दोनों आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है। एक और मेथड क्या होता, एक अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों निकाल के चेक करते, जिसका शून्यकों का योग -3 है, शून्यकों का गुणनफल 2 होता, वही आपका आंसर सही हो जाता है। इसमें समय ज्यादा जाता है कि सबका आपको चेक करना पड़ता। इसमें ना आंसर पहले में आ गया, हो सके दूसरा होता, तीसरा होता, चौथा भी हो सकता था, इसलिए आप बना लीजिए सबसे कम समय में और आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 6 है। तो निम्नलिखित में कौन है, मतलब वह द्विघात बहुपद कौन है। कौन है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक, मान लेते द्विघात है तो दो शून्यक, तो अल्फा का वैल्यू -2 है, बीटा का वैल्यू 6 है, तो वह कौन सा बहुपद है यही तो बताना है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर क्या है आपका -2 है और बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। अब हमको द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू -2 प्लस बीटा का वैल्यू है 6, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा -2 गुने 6, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 2 गया तो 4 और प्लस 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 वैल्यू तो माइनस की माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है तो a का मान होगा, तो a का मान ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद को क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 5, ठीक है। तो कौन है इसका शून्यकों का योग 7 है, यानी कहने का मतलब है पहले तो एक्स का गुणांक मतलब यहाँ पे किसी को गुना है तो एक्स गुना कर सकते हैं, यहाँ पर a हो गया, a बराबर 1, b बराबर क्या हो गया -a और c बराबर हो गया 5। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिए हुआ है 7, कर शून्यकों का योग 7 है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है फॉर्मूला से 7। अब देखिए माइनस b के जगह पर b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b के जगह पर b का वैल्यू -a, ये माइनस पहले से था। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1 बराबर हो गया 7। यहाँ पे देख लीजिए माइनस माइनस प्लस a का कोई वैल्यू ना बराबर हो गया 7, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 7। आपका डी आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 का मान होगा। ऑप्शन 4 दिए हुए कौन सा होगा। अब देखिए यह प्रश्न देख के आप घबरा जाते हैं आप लोग, लेकिन यह ऐसा प्रश्न सबसे आसान होता है। देखिए बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 3 और c बराबर हो गया -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1। आप बोलिए सर हम तो फॉर्मूला सिर्फ याद किए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है,
माइनस बी बटा ए होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1 ऐसा कोई फार्मूला हमने याद नहीं कर रखा है। तो चलिए कोई बात ना है, अगर अल्फा के पावर -1 होता है, अल्फा पावर -1 है तो नीचे लाएंगे तो प्लस, यानी बट्टा में लाएंगे तो प्लस, ऊपर है तो नीचे लाएंगे तो प्लस, ये भी ऊपर है तो नीचे लाएंगे तो प्लस। और देखिए दोनों का कहने का मतलब सेम है, या तो ये हुआ या ये हुआ, दोनों। कभी कभी अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1, कभी कभी इसी की जगह पे ये पूछेगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान अब क्या होगा। यहाँ पे यही रख सकता था 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो कोई प्रश्न में चेंज नहीं होता, तो दोनों का कहने का मतलब सेम है। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हम बता देते हैं, यहाँ निकाल के आपको बता देते हैं। क्या कह रहा था, अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1, यहाँ पे 1 बटा नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 बटा नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए अल्फा बीटा के लास्ट लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म हो गया तो बीटा प्लस अल्फा, आज बीटा से बीटा खत्म हो गया अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटा ए होता है फॉर्मूला में। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा ए, ए से कैंसिल आउट हो गया तो बच गया -b बटा c। तो याद रखिएगा कि अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1 बराबर -b बटा c, या 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर -b बटा c। तो क्या हो जाएगा ये -b बटा c, तो माइनस बी के जगह बी का वैल्यू क्या है 3, और सी के वैल्यू देख लीजिए -1 है, माइनस माइनस खत्म बराबर क्या हो गया 3 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसी मतलब इसी को नहीं इतना लिखा गया कि 1 बटा अल्फा माइनस से नीचे लाए तो 1 बटा बीटा, तो एक उतने हो जाता है, एक फॉर्मूला लेते -b बटा c और रख के एक भी आंसर कितना आता है 3। अगर इसके जगह पर अगर हम इसके जगह पर अगर रख दिया जाता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो प्रश्न में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, कि माइनस से तो नीचे लाएंगे तो प्लस, माइनस से तो नीचे लाएंगे तो प्लस। ठीक है, ये इसमें से दोनों पूछेगा तो ऐसे ही बनेगा और इतना ही आंसर होगा। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। इसमें यह बहुपद वाला चैप्टर में 32 को प्रश्न है, तो यहाँ तक एक ही स्टेप हो गया। अगले पार्ट में मतलब चौथा पार्ट में आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और पीछे के वीडियो आप देखना चाहते हैं, जैसे वास्तविक संख्या का पूरा ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, बहुपद के पीछे के 2 पार्ट देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आप थोड़ा अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्या है कि मैथ में अगर आप ज़्यादा नंबर स्कोर कीजिएगा ना, तो आपका जो टोटल होगा उसमें ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। क्या कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत में तो सब अच्छी तरह से स्कोर कर लेता है। ठीक है, मैथ में स्कोर नहीं कर पाता है, ज़्यादा बच्चा फेल होता है तो कोई चीज़ में होता है, मैथ में होता है। इसलिए मैथ पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए अच्छी तरह से। अगर आपका थ्योरी अच्छा है ना, तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। और जो बताए हैं कि भारतीय वन के लास्ट में अब निकालिएगा तो बहुविकल्पीय, जगह आप लोग बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वही हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वो पीछे दिए हुआ है। वो अगर आप पूरा अच्छी तरह से बना लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेता है उसमें ना ऑब्जेक्टिव में आप प्रत्येक 100 प्रश्न रहेगा ना ऑब्जेक्टिव का, 1 से लेकर आप 100 तक आराम से बना सकते हैं। एक को ऐसा प्रश्न ना होगा 1 से 100 के बीच में जिसमें आपसे न बने। तो हमको बनाना कितना होगा, मात्र 50 हो, तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।